हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में जो हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आपका पार्टनरशिप जो बुक है ना, वॉल्यूम 1, उसमें चैप्टर नंबर 2 है, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। अच्छा, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन सीखने से पहले हम आपसे एक जर्नल क्वेश्चन करना चाहते हैं कि बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि गुडविल क्या होती है। अगर आपको ये पता है तो आपको बहुत बेहतर समझ में आने वाला है। बच्चों, जब आप ट्वेल्थ में पढ़ने आते हो ना, तो ट्वेल्थ में गुडविल का थोड़ा सा मायने बदल जाते हैं। यहां पे बच्चों को सिखाया जाता है कि गुडविल का मतलब होता है, गुडविल हमारा फ्यूचर प्रॉफिट होता है। गुडविल को आप क्या बोलते हैं बच्चों? फ्यूचर प्रॉफिट। गुडविल हमेशा फ्यूचर प्रॉफिट होगा। गुडविल वो है जिसमें आपने एफर्ट्स लगाए हुए हैं पास्ट में, तो हम ये कह सकते हैं गुडविल हमारा पास्ट एफर्ट्स है जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है। नेचर वैल्यूएशन बाद की बात है। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपको कि गुडविल जो इंटेंजिबल एसेट आपने 11th में पढ़ी थी, अब वो गुडविल ये गुडविल नहीं है। यहां पे गुडविल का मतलब है, गुडविल हमारे पास्ट के एफर्ट्स होते हैं जिनका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलता है, उसको गुडविल बोला जाता है। देखो यहां ध्यान दो, गुडविल ऐसे एफर्ट्स जिसको आपने पास्ट में लगाया, पास्ट में आपने बहुत मेहनत की, जी तोड़ काम किया, आपने बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड की, आपने कंटिन्यूसली अच्छी सर्विस प्रोवाइड की, तब जाके कहीं मार्केट में अब आपका एफर्ट की वजह से नाम बन चुका है, अब जिसकी वजह से अब फ्यूचर में पैसा ही पैसा होगा आपके पास। आप सेम एफर्ट जितने अब लगाते थे फ्यूचर में भी उतने ही लगाओगे, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन आप अब अर्न कर रहे हो वो अचानक से आप पाओगे कि वो डबल, 3 गुना, 1.5 गुना इस तरीके से इंक्रीज होने लग गया है। उसी को गुडविल बोला जाता है। तो गुडविल पास्ट एफर्ट्स जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलता है, उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको गुडविल बोला जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, वापस आते हैं। तो ये जो गुडविल है, जो पास्ट एफर्ट्स जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा, उसके बारे में सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है नेचर। तो नेचर से आप ऐसे समझ लो, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं गुडविल क्या होता है, लेकिन फिर भी गुडविल दो टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ गुडविल। एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। गुडविल कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दो टाइप होते हैं गुडविल के। बच्चों, ये जो परचेज गुडविल होती है, इसका मतलब आपने किसी से किसी का नाम, किसी की फ्रेंचाइजी को परचेज किया, और जब आपने उसको परचेज किया होगा तो आपने कुछ अमाउंट स्पेंड किया होगा, उस टाइम पे सामने वाले व्यक्ति को आपने दिया होगा, उसने कुछ कैलकुलेट करके बताया होगा कितने रुपए, वो कोई भी अमाउंट उसने बोली होगी, आपने वो पे कर दी होगी। तो इसका मतलब आप कोई गुडविल खरीद कर लाए। क्योंकि ये परचेज गुडविल आपकी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, तो इस वजह से इसको हम एसेट भी मानते हैं, और इस एसेट को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं एसेट साइड। एसेट साइड। तो बच्चों 11th क्लास में जो आपके टीचर आपको सिखाते थे इंटेंजिबल एसेट होती है गुडविल, उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखो, वो गुडविल होती थी जिसको आप परचेज किया करते थे। लेकिन जब आप 12th में आते हो तो बच्चों अब आप सीखते हो सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आप एक बिजनेस चला रहे हैं, आपका खुद का एक मार्केट में नाम बन चुका है, अब उस नाम को कोई और भी खरीदने आ सकता है, तो आप बताओ कितने रुपए लेंगे आप उससे? उस गुडविल को बोला जाता है कि खुद से क्रिएट की गई गुडविल, और उसका आपको क्या करना है? वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब उसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। तो गुडविल की कैलकुलेशन इस चैप्टर में सिखाई जाती है। क्लियर? और वो कौन सी गुडविल होगी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और एक और जो ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता ड्यू टू AS 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अबाउट इंटेंजिबल एसेट गुडविल। ये कहता है कि जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, गुडविल बोले तो जो फ्यूचर में आप प्रॉफिट अर्न करने वाले हो आज के एफर्ट की वजह से, उसको आप बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे, बेशक आपने वैल्यूएशन करके कोई अमाउंट चेक क्यों ना कर लिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं और पता करते हैं कि हमारा मार्केट में आज कितने रुपए हैं जो हमें फ्यूचर में कमाएंगे हम आज के एफर्ट्स की वजह से। क्लियर? ओके। तो चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं कि कौन से गुडविल के मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम गुडविल को कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो देखिए जी, मैं बच्चों यहां पे 3 कॉलम बना रहा हूं। पहला मेथड होगा जिसको हम बोला करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको आप सिंपल एवरेज भी बोल सकते हो। दूसरा मेथड होगा जिसको हम बोलेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड।
और थर्ड मेथड लिखेंगे हम यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर आगे चल के हम इन्हीं का एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट, इसमें से एवरेज और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन भी करना सीखेंगे। तो इस तरीके से फिलहाल हमारे सामने 3 मेथड लिखे हुए हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के। गुडविल को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। अगर एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आता है तो आप फॉर्मूला लिखेंगे गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। एवरेज प्रॉफिट मतलब जो आपके पास 2, 3, 4 साल के प्रॉफिट जितने भी हैं उन चारों को ऐड करना, 4 से डिवाइड करना, उसको एवरेज बोल देते हैं। मतलब जिस प्रॉफिट को बोला है उस प्रॉफिट को लिखो और नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब कितने साल के लिए आपकी कोई गुडविल खरीदेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपसे कहा जाता है वेटेड एवरेज से गुडविल फाइंड करके दिखाओ तो दूसरा फॉर्मूला दोबारा लिखते हैं, गुडविल इक्वल टू कौन से प्रॉफिट से, वेटेड एवरेज। तो आप लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो देखो क्या कहते हैं, फॉर्मूला बदल रहा है, कॉन्सेप्ट बदल रहा है। एक में कह रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालो, एक में कह रहे हैं वेटेड एवरेज। लेकिन लिखने का एक चीज नहीं बदली, पैटर्न नहीं बदला। गुडविल अगर निकाल लिए एवरेज प्रॉफिट से तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड एवरेज से निकालनी है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, और लास्ट बट नॉट लीस्ट सुपर प्रॉफिट से अगर कैलकुलेट करने के लिए बोला गया तो आप लिखेंगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ बच्चों को ये चैप्टर सिर्फ इस वजह से हार्ड लगता है कि उनको लगता है कि इसके फॉर्मूले याद नहीं होंगे। आप मुझे बताओ क्या फॉर्मूले हार्ड है इसके? एवरेज प्रॉफिट बोला है तो एवरेज प्रॉफिट लिखना, ये तो सेम रहेगा। वेटेड एवरेज बोला है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिखना, ये सेम रहेगा। सुपर प्रॉफिट बोला है तो सुपर प्रॉफिट लिखना, ये तो सेम रहेगा। आप बताओ। अब कहोगे सर ये तो पता है पहले से ही। दिक्कत आ जाती है यहां जब क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन ना हो तो। मैंने भी तो बोला एवरेज का मतलब होता है एक जितने भी नंबर्स होते हैं उनका टोटल और सेम नंबर से डिवाइड करना। मान लो मेरे पास 4 इयर्स के प्रॉफिट है तो मैं 4 साल के प्रॉफिट का टोटल कर दूंगा, टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर, 4 साल के प्रॉफिट का टोटल कर दूंगा और मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ ईयर्स से। मतलब 4 साल का प्रॉफिट था, चारों का टोटल और 4 से डिवाइड कर दिया। 5 साल का प्रॉफिट होता तो पांचों का टोटल 5 से डिवाइड। 3 साल का प्रॉफिट होता तीनों का टोटल 3 से डिवाइड। अब आप कहोगे ये नंबर ऑफ ईयर परचेज और ये नंबर ऑफ ईयर क्या सेम है? मैंने कहा नो। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब कितने साल के लिए आपकी गुडविल कोई खरीदने वाला है जिसके लिए आप वैल्यूएशन करके देख रहे हो, और नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब होता है कि आपको कितने साल के प्रॉफिट गिवन है। इन दोनों में ये अंतर है। एक बार एवरेज प्रॉफिट आ गया तो एवरेज प्रॉफिट की जगह पे लिखो नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। अगर क्वेश्चन में आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, आप कहते हो सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो लिख लेंगे लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट ना लिखा हो तो क्या करेंगे? हमने कहा ठीक है जी, अगर आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं लिखा तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। आप लिखा करेंगे टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। वेटेड एवरेज पूछा जाए तो वेट अपॉन में ले जाओ टोटल, और एक प्रोडक्ट करके हम कैलकुलेशन किया करेंगे वो ऊपर लिख दिया करेंगे टॉप पर। इसके बाद आपका सवाल आएगा सर सुपर प्रॉफिट ना लिखा हो फिर? हमने कहा ठीक है जी, कुछ तो करेंगे सुपर प्रॉफिट नहीं होगा तो। देखिए जी, सुपर प्रॉफिट का मतलब समझ लो पहले क्या होता है। सुपर प्रॉफिट बोले तो एक छोटी सी बात है कि जब भी आप किसी बिजनेस में पैसा लगाते हो तो आप हमेशा इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये सोचते हो कि इसको लगाने पे, इस बिजनेस में अमाउंट लगाने पे कितना रिटर्न मिल जाएगा, वो परसेंट में सोचते हो आप हमेशा। मैंने किसी बिजनेस में 1 लाख रुपीज लगाए तो मैं सोचता हूँ एटलीस्ट 10% तो रिटर्न मिल ही जाएगा। तो 1 लाख इंटू 10 करेंगे तो मुझे लगता है 1 लाख रुपए लगाने पर 1 साल के बाद मेरे पास 10,000 होंगे। 1 लाख तो होगा ही होगा, वो 10,000 और होंगे। तो इन्वेस्टमेंट पे जब रेट अप्लाई करके मैं पहले ही एस्टिमेशन लगाता हूं तो मैं उसको अपना नॉर्मल प्रॉफिट बोलता हूं। कौन सा प्रॉफिट बोलता हूं? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट बोले तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट। और जब साल का लास्ट आता है और जब मैं एक्चुअल में काम करता हूं और मैं अपनी कैलकुलेशन करवाता हूं और मुझे एक्चुअल में जो प्रॉफिट पता चलता है, ये वो प्रॉफिट होता है जिसको एवरेज प्रॉफिट हुई। एवरेज कौन सा है? हमें 3-4 साल के एक्चुअल प्रॉफिट लिखे हुए हैं, उनको जोड़ा, उनसे डिवाइड किया 4 से ही, तो जो आंसर निकल कर आया वो एवरेज प्रॉफिट है। लेकिन वो एक्चुअल प्रॉफिट भी तो है आपका। तो हम कहते हैं एक एक्चुअल प्रॉफिट होता है जिसको एवरेज प्रॉफिट बोला जाता है, एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है जिसको मैं सोचता हूं।
मैंने सोचा मैं 10,000 रुपए साल के कमाऊंगा, लेकिन साल के लास्ट में मैंने कमा लिए 12,000 रुपए। तो वो 12,000 असलियत में से जो मैंने सोचे थे उसको घटाओगी, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने अर्न किया वो सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट निकालने का ये तरीका है, समझे आप? वेरी गुड। तो सुपर प्रॉफिट आ गया। अब फिर वही बात आएगी, एवरेज प्रॉफिट नहीं लिखा सर। मैंने कहा बच्चों ये लिखा, ऐसे निकाल लेंगे। आप में से कोई सोचता है सर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं लिखा, तो हमने कहा नॉर्मल प्रॉफिट और निकल जाएगा। अभी मैंने बताया आपको कैसे सोचते हो सर, जो कैपिटल इन्वेस्ट की, जिसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हो, जो लगाया हुआ है बिजनेस में पैसा, और जिस रेट का आप एस्टिमेशन लगा रहे हो कि कम से कम इतने % तो रिटर्न हो ही जाएगा, इसको आप नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। मैं मान के चलता हूं कि मैंने 2 लाख रुपए लगाए, 10% मुझे वापस मिलेगा, 20,000 मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। तो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगा, उसमें रेट अपॉन 100 लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी मैंने जो एग्जांपल्स लिए हैं आने वाली स्लाइड में, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा, उसमें मैंने पहले इन तीनों मेथड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन लिया है, जिसमें आपके पास सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एवरेज प्रॉफिट, जो कि आपके सामने फॉर्मूला है। हर प्रॉफिट को लिखो, उसके साथ नंबर ऑफ ईयर परचेज को मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपके पास वो गिवन नहीं है तो उसको भी बड़े आसान से निकाल सकते हैं। चलिए जी मैं आपको दिखाता हूं करके क्वेश्चन। ए बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट ₹1,00,000, एवरेज प्रॉफिट 1,00,000 लिखा हुआ है लास्ट कुछ ही सालों का। तो एवरेज हमारे पास इस बार क्वेश्चन में गिवन है। नॉर्मल रेट भी लिखा हुआ है। एसेट बिजनेस की 10 लाख है और लाइबिलिटी बिजनेस के पास 1,80,000 है। कहते हैं गुडविल कैलकुलेट करो सुपर प्रॉफिट मेथड से। अगर गुडविल की वैल्यूएशन 2.5 ईयर, बच्चों ये 2.1.5 का मतलब होता है 2.5 साल, 2.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमें अच्छा आप मुझे बताओ, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला है किस मेथड से? सुपर प्रॉफिट से। तो मैंने अभी तो सिखाया, जिस भी प्रॉफिट को बोला जाए उस प्रॉफिट को एज इट इज लिखो। आप चलो वापस स्लाइड पे आओ, देखो जरा मेरे पास कौन सी स्लाइड में लिखा था, ये रहा हमारे पास, यहां लिखा हुआ है अगर गुडविल किसी भी प्रॉफिट से बोला जाए, बस उस प्रॉफिट को लिखना और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, तो जिस भी प्रॉफिट को बोला जाए उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चेक करो, सुपर प्रॉफिट बोला है तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। वेरी गुड। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लिखा हुआ है? तो कहते हैं गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज, तो 2.5 नंबर ऑफ ईयर परचेज तो गिवन है। सुपर प्रॉफिट अगर डायरेक्ट गिवन होता तो फिर तो कहने ही क्या थे इस क्वेश्चन में, लेकिन सीधे सीधे सुपर प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ। अभी मैंने आपको जस्ट अ मिनट पहले बताया कि बच्चों एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू जो एक्चुअल में आपने कमाया, जिसको मैं एवरेज प्रॉफिट बोल रहा हूं, माइनस जो मैंने सोचा था, जिसको मैं अपना एस्टिमेटेड प्रॉफिट या फिर मैं नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलता हूं। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 1,00,000 रुपीज आपका एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज एक्चुअल में आप 1,00,000 रुपीज अर्न करते हो, और नॉर्मली आप कितना अर्न करते हो ये क्वेश्चन में सीधा सीधा नहीं लिखा। तो मैंने बोला था नॉर्मल का मतलब जितना पैसा आपने लगाया और जितने रेट का आप अनुमान एस्टिमेशन कर रहे हो। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अगर आप यहां देखें तो आपके पास कैपिटल नहीं है, लेकिन एसेट माइनस लाइबिलिटी करोगे तो कैपिटल पता चल जाएगी। 10 लाख में से 1,80,000 माइनस करोगे तो 8,20,000 आएगा। मल्टीप्लाई बाई कितना रेट लगता है, आप कितना कमा लोगे? 10% आपको लगता है वापस आ जाएगा। चलो जी, 0 से 82,000 आपको लगता है कि नॉर्मली आप अर्न कर लेंगे, तो हमने कहा 82,000 नॉर्मल प्रॉफिट की जगह पे लिख दो। एक्चुअल में से नॉर्मल माइनस करोगे तो जो 18,000 कैलकुलेट होकर आया, यही आपका कौन सा प्रॉफिट माना जाएगा? सुपर प्रॉफिट। और हमने कहा सुपर प्रॉफिट की जगह पे लिख देते हैं 18,000। अब 18 की 2.5 में मल्टीप्लाई करो, बताओ जरा कितना आएगा? 36 और 9 45,000। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो गुडविल है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितनी होगी? 45,000 रुपीज होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके पास पूरे क्वेश्चन का एक सोल्यूशन लिखा हुआ है, लेकिन ये मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन है कि क्वेश्चन लिखा हुआ है अमीन परचेज बीज बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। इट वाज एग्रीड दैट फर्म्स गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज। ये आगे वर्ड नहीं लिखा, लेकिन आप समझ लेना बच्चों, ये परचेज लिखा हुआ है। 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल के आपको प्रॉफिट लिखे हुए हैं। 3 साल के प्रॉफिट है और उसमें इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन
2018 में आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, 19 में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 5000 फॉर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये तीनों ही आइटम जो क्वेश्चन में गिवन है ये तीनों एबनॉर्मल हैं। कहते हैं कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। हमने कहा ठीक है कैलकुलेट कर देते हैं फर्म की गुडविल। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बातें नहीं लिखी हुई तो एवरेज प्रॉफिट मेथड लगेगा। अच्छा बताओ बच्चों, जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम क्वेश्चन में गुडविल में एवरेज मेथड लगा देते हैं। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ये हमने अपना फॉर्मूला लगा दिया। हमारे पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लिखा हुआ है 2। एवरेज प्रॉफिट मिल जाए तो बात बन जाए। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू जितने भी साल के प्रॉफिट होते हैं उन सब का टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हमने कहा टोटल तो हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर हमारे पास क्योंकि 3 साल के प्रॉफिट है तो 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल कर लेते हैं। अब बच्चों अगर मैं इन सब का डायरेक्ट टोटल करके एवरेज कर दूं तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जो यहां पे अमाउंट लिखता हूं प्रॉफिट की वो प्रॉफिट होना चाहिए जो जर्नली में अर्न करता हूं एक्चुअली में। ये जो मेरे पास 1,02,017 में मैंने 1 लाख रुपए कमाए, मैं 1 लाख रुपए नहीं कमाता। मुझे एक बेवजह एबनॉर्मल मतलब ऐसा जो अचानक से या किसी दुर्घटनावश या किसी भी वजह से मुझे कोई पैसा ऐसा मिल गया जिस पे मुझे उम्मीद ही नहीं थी, या जो मुझे पता ही नहीं था कि मिल भी सकता है और आगे भी वो कभी नहीं मिलेगा। 10 20 50 साल में कभी कभार के ऐसा तुक्का लगता है कि वो पैसा मुझे मिलता है, तो उसमें कहते हैं एक एबनॉर्मल गेन। नॉर्मल तो होता है जो आप जर्नली कमाते हो और एबनॉर्मल का मतलब होता है जो आपको तुक्के में मिल जाता है। तो मैंने कहा मेरा 2017 में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट नहीं था, ये तो 10,000 इसमें कोई चीज इंक्लूड है। इसका मतलब अगर मैं देखूं 1,02,017 1 लाख रुपीज में से अगर मैं 10,000 माइनस करूं तो मैंने कहा ओके मैं 90,000 अर्न करता, लेकिन क्योंकि एक एबनॉर्मल थिंग मेरे साथ हैपेंड हुई इस वजह से मेरा वो प्रॉफिट बढ़ के 1 लाख हो गया। मैंने कहा उसको नॉर्मल कर लो पहले 90,000। कहते हैं 2018 में आपने 1,10,000 रुपए कमाए, लेकिन इसमें आपने लॉस भी हुआ था आपको 20,000 का। मैंने कहा फिर वही वाली बात, ये लॉस वो लॉस है जो मेरी लापरवाही की वजह से, क्या पता सामान जल गया हो, चोरी हो गया हो, ड्यूरिंग दी ट्रांजिट एक्सीडेंट हो गया हो, पता नहीं कैसे 20,000 का नुकसान हुआ था। लेकिन ये होता नहीं है, एबनॉर्मल है। ये एबनॉर्मल जो कभी कभार हो जाता है। तो आप मुझे बताओ अगर मुझे ये बेफालतू का लॉस ना होता तो क्या ये मेरा प्रॉफिट 1,10,000 होता? नो, आंसर इज नो। मतलब 1,10,000 का प्रॉफिट तो तब है जब इसमें से 20,000 रुपए का लॉस माइनस हो चुका है। मैंने कहा अगर लॉस को वापस जोड़ूं तो एक्चुअल में प्रॉफिट तो 31 का था उस साल। ये तो कोई एबनॉर्मल चीज हुई, इस वजह से 20,000 कम होके ये 1,10,000 रह गया होगा। तो हमें एक ट्रिक पता चल रही है। जनरली तो हम ये सोचते हैं कि प्रॉफिट होता है तो प्लस होता है इनकम की। जनरली हम ये सोचते हैं कि अगर हमको प्रॉफिट होता है तो हम प्लस करते हैं और लॉस होता है तो अपनी अकाउंटिंग करते वक्त माइनस करते हैं। लेकिन जब एबनॉर्मल चीजें होती हैं और वो पहले से ही एडजस्ट हो चुकी होती हैं तो फिर रिवर्स करना पड़ता है। जो प्रॉफिट इंक्लूड था उसे एक्सक्लूड माइनस करना पड़ता है, और जो लॉस एक्सक्लूड था मतलब माइनस कर रखा था उसको वापस से क्या करना होता है? ऐड करना होता है। तो कहने का मतलब ये है प्रॉफिट माइनस होते हैं अगर वो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, और लॉस प्लस हो जाते हैं वापस से अगर वो एबनॉर्मल लॉस है। आगे बढ़ते हैं। 2019 में भी 85,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन इसमें भी 5,000 रुपए का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जिसका बिजनेस से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ऐसा कोई प्रॉफिट लाके तुमने इस 85 में प्लस कर रखा था। हमने कहा हटा दो, एबनॉर्मल आइटम है 80,000। तो बच्चों मेरे पास जो ये प्रॉफिट है ये आए हैं जिनको मैं एवरेज करने के लिए यूज कर सकता हूं, इनको नहीं करूंगा। अब जरा मैं ऐड करके देखता हूं, 13 और 9 22 और 8 30, तो ये बन गया 3 लाख रुपए। 3 लाख 3 लाख डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 साल के प्रॉफिट है तो 3 से ही डिवाइड होगा। ये आ गया 1 लाख। 1 लाख 1 लाख रुपए का अगर एवरेज आ गया तो मैंने एवरेज प्रॉफिट की जगह पे 1 लाख लिख दिया। 1 लाख इंटू 2 इक्वल टू 2 लाख। तो मेरी गुडविल कितनी आ गई इस क्वेश्चन के अंदर? 2 लाख रुपीज। खत्म क्वेश्चन। देखो बच्चों कितने आसान आसान क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ये आसानी से लग रहे हैं आपको क्योंकि आपको फॉर्मूले आ चुके हैं अब करने। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया एक हमारे सामने। अब हमारा एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड हो गया, सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया। अब देखते हैं वेटेड एवरेज क्वेश्चन कैसे आता है। ईयर आपके सामने ऐसे आता है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल के प्रॉफिट लिखे हुए हैं।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म 3 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ, असाइन किए गए 1 2 3 4 5 ऐसा करके कुछ वेट दिया हुआ है और आपके पास 15 16 17 18 का प्रॉफिट लिखा हुआ है। बच्चों आप मुझे पहले तो ये बताओ, गुडविल कैलकुलेट करनी है ना, बताओ जरा किस मेथड से करनी है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट से करनी है। क्या सिखाया था मैंने? कोई भी प्रॉफिट आए बाद में क्या लिखना है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आप मुझे ये बताओ, क्या इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 लिखा हुआ है? तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज 3। क्या इस क्वेश्चन में वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिखा है? आंसर इज नो। क्या मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सिखाया था? आंसर इज यस। क्या था? चेक करो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था? चेक करो। टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। ठीक है जी, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। अब टोटल वेट आ जाए और टोटल प्रोडक्ट आ जाए तो बात बन जाए। देखो जी, इसके लिए हम आपको एक कैलकुलेशन सिखाते हैं। सबसे पहले आप एक कॉलम बनाओ ईयर। ईयर में हमारे पास लिखा हुआ है 15 16 17 18 19। बहुत आसान है, आप सब कर लिया करोगे इसको। पहले ईयर लिख लो, उसके बाद बच्चों प्रॉफिट लिखो। प्रॉफिट लिखा है क्वेश्चन में 40 48,000 60,000 50,000 36,000। उसके बाद क्वेश्चन ने आपको बताया वेट असाइन किए हैं, वेट असाइन किए हैं क्वेश्चन वाले ने। देखो वेट कैसे बोला हुआ है, वेट दे देना 1 2 3 4 5 15 16 17 18 19। 15 16 17 18 19 को सॉरी वेट दिया है 1 2 3 4 5। 15 को असाइन करना है 1 2 3 4 15 16 17, मतलब 15 को 1 16 को 2 17 को ऐसे ऐसे। अब ये प्रॉफिट को बोल दो ए और वेट को बोल दो बी। अब अगला कॉलम आप बना लो प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में आप लिख लो ए इंटू बी फाइनल। देखो जी 40,000 इंटू 1 40,000, 48 टू जा 96,000, 6 3 जा 18 1,80,000, 5 4 जा 22 लाख, 36 5 जा कितने होंगे? 144 180 1,80,000। बच्चों टोटल प्रोडक्ट और टोटल वेट 5 4 9 3 12 15 6,000 8 8 16 4 20 9 29 2 3 2 5 और एक 6 696,000 डिवाइड बाई 15। मेरे अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन में कुछ एरर हो तो आप बता सकते हो। तो बच्चों इस अमाउंट को डिवाइड करते हैं 15 से, तो आंसर आएगा 46,400। बच्चों मैंने पहले से नहीं देखा, मेरी कैलकुलेशन बहुत तेज है, ठीक है ना। 15 4 जा 60 कर दिया, 3 बच गया, 9 चला गया इधर, और क्या कहते हैं 15 6 जा 90 होते हैं, फिर 6 बच गया, 15 4 जा फिर 60 होगा। इस तरीके से मैंने कर दिया। ये कौन सा प्रॉफिट आ गया? एवरेज, वेटेड एवरेज। तो 46,400 यहाँ लिखते हैं, 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और एक 19, 3 4 जा 12 और एक 13। तो आंसर आ गया 1,39,200। ये हो गया वेटेड एवरेज। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका भी, आपके सामने क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है और इसका सॉल्यूशन। तो अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन आता है तो उसको इस तरीके से कर सकते हैं आप। समझे बच्चों? इजी है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में भी आपको जो क्वेश्चन है सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। हमने कहा ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट से कर चुके हैं, इसको भी कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मैंने कहा बच्चों लगाओ फॉर्मूला, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, सुपर प्रॉफिट जब आएगा आता रहेगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। क्वेश्चन में देखना बच्चों कहीं एवरेज भी नहीं लिखा इस बार, तो बच्चों आपके पास 2 साल के प्रॉफिट ही लिखे हुए हैं 13 14 के। ओके,
फेयर रेट ऑफ रिटर्न भी लिखा हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी लिखा हुआ है। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। एवरेज प्रॉफिट लिखा ना नॉर्मल प्रॉफिट लिखा, मैंने कहा एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। आपके पास 2 साल के प्रॉफिट है 40 और 50, तो सबको ऐड करोगे 90, 90 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 45। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 45,000। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की है 1 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख इनटू रेट कितना है 10 अपॉन 100, तो ये कितना आ गया 10,000। 10,000 नॉर्मल प्रॉफिट 10,000। सुपर प्रॉफिट माइनस निकालने के लिए एपी माइनस एनपी मतलब एवरेज माइनस नॉर्मल करोगे तो 35,000। सुपर प्रॉफिट 35,000, 35 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 70,000। तो हमारी गुडविल कितनी आ गई बच्चों 70,000। क्या बोलते हो, कितना आसान है ना। पुष्पा झुकेगा नहीं, क्यों कितना आसान है, क्यों झुकेंगे हम, आता है हमें तो सब। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। If firm earned 1 lakh rupees as its annual profit, normal rate of profit being 5%, normal rate लिखा हुआ है, कितना नॉर्मली आप कमा लोगे। एसेट 15 लाख एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड लाइबिलिटी 5 लाख, एसेट भी लिखी हुई है लाइबिलिटी भी। वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, कौन से मेथड से करना है बच्चों, कैपिटलाइजेशन मेथड से करना है। ठीक है, कर सकते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये नहीं बोला कैपिटलाइजेशन में, अभी बता रहा था ना आपको, कैपिटलाइजेशन आप सुपर प्रॉफिट का भी कर सकते हो, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन किया जा सकता है, और एवरेज प्रॉफिट का भी कैपिटलाइजेशन किया जा सकता है। दोनों में से कोई भी प्रॉफिट हो, दोनों का कैपिटलाइजेशन कर सकते हो, और दोनों से ही गुडविल फाइंड की जा सकती है। देखो कैपिटलाइजेशन में लिख लेता हूं क्योंकि दिख नहीं रहा ना वहां से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, अगर कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का करके गुडविल निकालनी पड़ी, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट कर दिया करो। 100 को ऊपर लिख लो, रेट को अपॉन में लिख लो। कैपिटलाइज का मतलब वैल्यू को फैलाना है ना, कितना आप बढ़ा सकते हो, तो कहते हैं रेट को अपॉन में लिख के देख लो और 100 को ऊपर लिख लो। और अगर एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करनी है, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट से तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है, लेकिन जब एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके गुडविल निकालियो तो गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट वर्थ, ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, आप कहोगे सर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ना गिवन हो तो, मुझे पता है आप पूछोगे जरूर, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ना हो तो, मैंने कहा बच्चों कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो भी एवरेज प्रॉफिट हो, इनटू 100 अपॉन रेट कर दिया करो। तो एवरेज प्रॉफिट में 100 अपॉन, जब सुपर प्रॉफिट में 100 रेट करते हैं तो डायरेक्ट गुडविल निकल जाती है, लेकिन जब एवरेज प्रॉफिट होता है क्वेश्चन में तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट करते हैं तो पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू आती है, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से नेटवर्थ, नेटवर्थ को आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हो, और नेटवर्थ का मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटी भी होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी, कुछ भी बोलो एक ही बात है। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को दोबारा से अब डील करते हैं, अगली स्लाइड पे डील कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे आंसर कर लेंगे। लो, अगर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, आंसर निकालेंगे कैपिटलाइजेशन से। अगर एवरेज प्रॉफिट का करें तो क्या आंसर आएगा, सुपर प्रॉफिट का करें तो क्या आंसर आएगा, देखो दोनों से कैपिटलाइजेशन करके देखते हैं। अपना कुछ काम पूरा कर लेते हैं। अगर एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है कैपिटलाइज मेथड से, तो हमें पहले निकालनी पड़ेगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू, और उसमें से माइनस करना होगा नेट वर्थ। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए बड़ा आसान है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करना है तो जो एवरेज प्रॉफिट होता है उसको लिखो इनटू रेट 100 ऊपर, और रेट को अपॉन में लिख दो। और अगर क्वेश्चन में नेटवर्थ भी गिवन नहीं है डायरेक्ट, तो नेटवर्थ निकालने के लिए एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर लिया करो। यहीं पे सेम गुडविल अगर सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके निकालनी है तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट, डायरेक्ट काम खत्म, दैट्स इट।
और बच्चों अब मुझे लगता है कि सुपर प्रॉफिट आपको पता ही होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मैं बहुत जल्दी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको आता है। क्वेश्चन को करते हैं। कहते हैं फर्म ने 1 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट कमाया। एनुअल प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट। मैंने कहा कहां कहां एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है? एक तो एवरेज प्रॉफिट यहां लिख सकते हैं, इसी से निकालते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में, नेटवर्थ गिवन नहीं है, एवरेज प्रॉफिट गिवन था, मैंने लिख दिया। वापस चलते हैं। रेट 5%, मैंने कहा लो जी रेट 5%, सॉरी ऊपर तो 100, रेट 5% तो 100/5, 5 2 10, 20 के पीछे 5 जीरो लगा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 20 लाख। कैपिटलाइज वैल्यू आ गई 20 लाख। मैंने कहा कैपिटलाइज वैल्यू की जगह पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू लिखो। नेटवर्थ कैसे निकलेगी? एसेट माइनस लाइबिलिटी। 15 लाख रुपए की एसेट्स हैं और 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी है। डायरेक्ट भी हो जाएगा लेकिन लिख लेते हैं। 15 लाख रुपए की एसेट्स हैं और 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी है, तो हम कह सकते हैं 10 लाख रुपीज नेटवर्थ। नेटवर्थ की जगह पे 10 लाख लिखो। 20 लाख माइनस 10 लाख इक्वल टू 10 लाख। तो गुडविल कितनी आएगी? 10 लाख रुपए। तो हमारा आंसर एवरेज प्रॉफिट से कितना निकल कर आ गया? 10 लाख रुपए। यही सिस्टम फॉलो करते हैं सुपर प्रॉफिट के लिए। भाई साहब सुपर प्रॉफिट मिल जाए तो बड़ा आसान हो जाए। हमने कहा सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज। एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन ने 1 लाख लिखा था। एवरेज प्रॉफिट कितना था क्वेश्चन में? 1 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमने कहा जी नॉर्मल प्रॉफिट डायरेक्ट गिवन नहीं है लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट निकालना तो आता है। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। क्वेश्चन में देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, एसेट माइनस लाइबिलिटी करके नेटवर्थ को ही कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाता है, 10 लाख। इनटू रेट कितना है? 5/100। ये कितना आ गया? 50,000 रुपए। हमने कहा ये 50,000 कौन सा प्रॉफिट आया? नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चों एवरेज 1 लाख माइनस नॉर्मल 50,000, एवरेज माइनस नॉर्मल इक्वल टू 50,000 रुपए। कौन सा प्रॉफिट निकल कर आ गया? सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन कहता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100/, रेट लगाओगे तब जाके गुडविल निकल कर आएगी। 5 1 जा 5 और 4 और 2 6 जीरो, तो 1 के आगे 2 2 4 2 6, तो गुडविल कितनी निकल कर आ गई? 10 लाख। अब आप चेक करो, एवरेज प्रॉफिट से भी गुडविल 10 लाख और सुपर प्रॉफिट से भी गुडविल 10 लाख। तो हम ये कह सकते हैं जब कैपिटलाइजेशन मेथड कैलकुलेट से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आएगी तो आंसर हर बार सेम ही आएगा। तो ये मैंने एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट जो हमारे फॉर्मूले थे उसको इसलिए सिखाने की कोशिश की कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत आसान फॉर्मूले। इस चैप्टर को बच्चे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देते हैं, इसलिए नहीं करते, उनको लगता है कि इसमें फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, डर जाते हैं। हम ये कहते हैं कि फॉर्मूले याद क्यों कर रहे हो, बनाना सीखो ना, ट्रिक समझो ना कैसे बनते हैं। देखो ये लिख रहे हैं आपके सामने, ये है ट्रिक। जिस भी प्रॉफिट को बोला जाए उस प्रॉफिट को लिखो, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट बोला था तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट से बोला था तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बात खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।